बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत प्रेरणादायक कहानी लेके आए हैं। दूर एक गांव में एक घर था जिसमें एक पिता और दो पुत्र रहते थे। माँ का देहांत हो गया था। बड़े का नाम था रामू और छोटे का था श्यामू। पिता दिन भर खेती बाड़ी करते और घर में आते और वही तीनों मिलके घर को चला रहे थे। लेकिन पिता जब खेत पे जाते थे तो दोनों बच्चों को काम देते थे कि पढ़ना है, उसके बाद कुएं से पानी लेके आना है, जंगल से लकड़ियाँ चुन के लाना है। लेकिन जब पिता चले जाते थे तो ये दोनों भाई कोई काम नहीं करते थे, बैठे रहते थे, टाइम को इसी तरह वेस्ट करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, दोनों भाइयों में कुछ कहासुनी हो गई। तो बड़ा कहने लगा, नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं पानी भरने नहीं जाऊंगा, तुम छोटे हो, तुम जाओ। तो छोटा बोला, अरे मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ, तुमको बोले हैं पापा जी, मैं नहीं जाऊंगा। दोनों की इसी कहासुनी में बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों बात करना तक छोड़ दिए। पिता को इस बात की भनक हो गई। वो काफ़ी चिंतित रहने लगे। बहुत ही दोनों को समझाया, तरह तरह के प्रयास किए, कई उदाहरण भी दिए कि बेटा झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में प्रेम से रहो, दोनों को साथ रहना है। तो प्रेम में बड़ा दम होता है, एकता में बड़ा दम होता है, लड़के किसी का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसकी विपरीत दोनों भाइयों में झगड़ा बढ़ता गया। इसी दशा को देखते हुए पिता एक दिन बहुत बीमार हो गए। अरे रामू, कोई पानी ला के दो। अरे श्यामू। दोनों भाई देखे कि पिता तो काफी सीरियसली बीमार हो गए हैं। वो दौड़ के दोनों आए। क्या हुआ पिताजी? पिताजी क्या हुआ? अरे पानी दो। छोटा जाके पानी लेके आया। बड़ा दोनों हाथ पांव दबाने लगा। पिताजी क्या हो गया आपको? पिताजी ने पानी लिया और पुत्र, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मैं तुम दोनों को समझा के थक गया हूँ कि झगड़ा नहीं करते, दोनों प्यार से रहो, जो भी मिले मिल बांट के खाओ। साथ में रहने से प्रेम और बढ़ेगा, एकता में दम होता है। लेकिन तुम लोग मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। नहीं पिताजी, अब हम आपकी बात सुनेंगे, बड़े ने कहा। छोटे ने भी कहा, अरे पिताजी नहीं, अब हम आपकी सब बात सुनेंगे, आप ठीक हो जाइए। ठीक, तुम दोनों घर से बाहर जाओ और दो लकड़ी लेके आओ। दोनों भाई चले गए और काफ़ी खोजने और बिनने के बाद उन्हें 2 लकड़ी मिली। दोनों लेके आए। छोटे ने कहा, ये लीजिए पिताजी। बड़े ने कहा, पिताजी ये लीजिए। पिताजी ने दोनों से 2 लकड़ी ली। तो कितनी हो गई बच्चों? 4 लकड़ी हो गई। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, 1 लकड़ी छोटे को दिया, 1 लकड़ी बड़े को दिया और कहा इसको तोड़ के दिखाओ। तो बड़े ने कहा, ये तो बहुत आसान है, मैं तोड़ दूंगा। तो बड़े ने ऐसे लिया और तोड़ दिया, आसानी से टूट गई। फिर छोटे को कहा, बेटे अब तुम तोड़ के दिखाओ। अरे पिताजी, ये तो बहुत आसान है, मैं तो तोड़ दूंगा। तो ये दोनों लकड़ी ली और से तोड़ दिया। तो बोले, ये तो बहुत आसान था पिताजी, कोई मुश्किल काम हो तो बताएं। तो पिताजी मन ही मन मुस्काए। उन्होंने दिखाया नहीं, उजागर नहीं किया
लेकिन बोले अच्छा दोनों मेरे करीब आओ। तो दोनों बेटों को उन्होंने करीब बुलाया और दोनों को फिर से बाहर जाके दो दो लकड़ी लाके लेने को कहा। दोनों भाई बाहर गए। काफी ढूंढने के बाद दोनों को दो दो लकड़ी मिल गई, दोनों लेके आए। तो अब कितनी हो गई बच्चों? पहले थी चार, चार में से तो एक एक टूट गई, तो कितनी बची? दो। फिर पिताजी ने कितने मंगाए? दो। तो अब कितनी हो गई? बताइए बताइए, सोचिए। अब हो गई तीन लकड़ी एक के पास और तीन लकड़ी दूसरे के पास। पिताजी ने कहा कि इन सब लकड़ी को दे दो। छोटे से भी ले लिया और बड़े से भी ले लिया, सबकी एक पोटली बना दी और बड़े को कहा कि इसे तोड़ के दिखाओ। बड़े ने लिया। अरे ये तो बहुत आसान है, पहले की तरफ फिर तोड़ दूंगा। पिताजी ने कहा तोड़ के दिखाओ। बड़े ने लिया और अरे टूट क्यों नहीं रहा? काफी जोर लगाया बच्चों, अरे टूटा ही नहीं। थक गया, जमीन पे बैठ गया, पसीने पोंछने लगे। फिर पिताजी ने कहा टूटा नहीं तो ये लकड़ी मुझे दे दो। अब कहा छोटे ये लो, तोड़ के दिखाओ। तो छोटे ने कहा पिताजी अगर मैं तोड़ दिया तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? पिताजी ने कहा जो तुम मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन पहले तोड़ो। छोटे ने ले लिया और फिर उसने भी दोनों हाथों से जोर लगाया। बच्चों इतना जोर लगाया कि अरे ये टूटती क्यों नहीं? फिर जोर लगाया। अरे मैं तो थक गया, ये टूटी क्यों नहीं? तब पिताजी ने असली बात दोनों को बता। कहा दोनों ने प्रयास किया, टूटी नहीं ना? फिर दोनों मेरे करीब आओ। दोनों बच्चों को उन्होंने करीब बुलाया और कहा कि जब एक एक उंगली लकड़ी तुम्हें दी तो वो टूटी? दोनों भाइयों ने कहा हाँ टूट गई। और जब मैंने उन सारी लकड़ियों की गठली बना के तुम दोनों को दी तो दोनों भाइयों ने कहा नहीं टूटी। बोला यही मैं तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ कि दोनों साथ रहोगे, प्रेम से रहोगे तो एकता में बल होता है। कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सारे काम एक साथ मिल के करो, प्यार से करो, प्रेम से रहो। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। जब प्रेम से रहोगे तो दोनों में बल होगा, एकता रहेगा और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो क्या तुम मेरी ये बात मानोगे? अब दोनों भाइयों के होश उड़ गए। दोनों ने कहा हाँ, अब हम आपकी दोनों बात मानेंगे पिताजी। प्रेम से भी रहेंगे और एकता के साथ रहेंगे। जो भी काम आप दीजिएगा वो हम लोग मिल बांट के करेंगे। तो बच्चों पिताजी ने उन दोनों भाइयों को कहा कि लगता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों मेरी बात मानोगे तो मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, मेरी ये बीमारी चली जाएगी। तो बच्चों मेरे इस कहानी कहने का उद्देश्य यही था कि आप लोग प्यार से रहें और एकता से रहें। जो भी काम मिले आपके माता पिता या शिक्षक के द्वारा उससे प्रेम से करें। ठीक है, अगले बार फिर मिलते हैं आपके लिए एक नई कहानी के साथ। तब तक थैंक यू।